हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम 10वां लेक्चर लेके आए हैं। हाँ, 10वां लेक्चर, दूसरे ही चैप्टर का 10वां लेक्चर। बातें समझ में आई। अब 10वें लेक्चर में हम बात करेंगे डुअल नेचर की बात करेंगे, यानी कि द्वितीय प्रकृति की बात करेंगे। जैसे कोई भी छोटा छोटा कण जो होता है ना, यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, या फिर कोई भी छोटा कण होगा, क्या होगा, जो कोई भी एकदम सूक्ष्म कण होगा, जो अति सूक्ष्म कण होगा, उसके पास डुअल नेचर होता है। जैसे प्रकाश के बारे में बताया गया कि क्या होता है, प्रकाश जो होते हैं वो डुअल नेचर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब समझते हो, जिनके पास दो दो चीज़ें होती हो। क्या होती? दो दो प्रकृति होती हो। प्रकृति का मतलब जैसे कि मैं अभी कण, मैं कैसा दिखा रहा हूँ, कण के रूप में दिखाई दूँ। यदि मैं हो गया क्या, तरंग के रूप में। क्या होती है तरंग? भाई अलग चीज़ होती है, कण क्या होता है, अलग चीज़ होती है। तरंग क्या होती थी? ऐसे चलती थी। तरंगों के बारे में मैंने बताया था, ऐसे तरंगे चलती है, इसको तरंग कहते हैं। कण होगा तो उसके पास द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान होगा। जैसे लोहा हो जाता है, छोटे छोटे कण आपने देखा होगा, धूल कण, पेन, आप खुद कण हो, एक जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं मैटर के रूप में, वो सभी कण होती कि नहीं। ये कण के रूप में हो गया, किसके रूप में? कण के रूप में। ये क्या हो गया? तरंग के रूप में हो गया। इन्हीं के बारे में, इन्होंने प्रकाश के बारे में तो बात हो गई थी, प्रकाश के बारे में तो बात हो गई कि ये प्रकाश जो होता है वो दोनों नेचर दिखाता है। प्रकाश जो होता है वो दोनों नेचर दिखाता है। क्या करता है भाई? दोनों नेचर शो करता है। बट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं हो पाई थी, बात प्रोटॉन के बारे में नहीं हो पाती थी। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बताते थे। तो एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली। कौन साइंटिस्ट है? डी ब्रोगली साइंटिस्ट नाम क्या है। उन्होंने 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया भाई? 1924 ईस्वी में उन्होंने ये बताया कि जो भी अति सूक्ष्म कण होंगे, क्या होंगे, जो भी अति सूक्ष्म कण होंगे और गतिशील होंगे, वो कण क्या कर दिखाएंगे भाई? वो कण डुअल नेचर यानी द्वितीय प्रकृति शो करेंगे, दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? द्वितीय प्रकृति दिखाएंगे। इसका मतलब समझते हो? द्वितीय प्रकृति यानी कि वो तरंग रूप में भी दिखाएंगे और वो कण के रूप में भी दिखाएंगे। क्या करेंगे? वो कण के रूप में भी होंगे और वो तरंग के रूप में भी होंगे। तो बात इसी को लिख लेनी। क्या करनी? इसी बात को लिख लेनी। तो हेडिंग डालो, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। क्या लिखेंगे? द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। हेडिंग डाल लेना भाई। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेना। क्या करना है आपको? थोड़े से लिख लेने हैं। तो लिख लेना, द्रव्य है, कोई भी द्रव्य मैटर है, उसका क्या क्या दिखना है? द्वितीय प्रकृति। ठीक है, द्वितीय प्रकृति के बारे में देखना। डुअल नेचर लिखना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या लिखोगे? अंग्रेजी लिखोगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये है मैटर ऑफ मैटर। बातें समझ में आई। इसके बारे में देखना क्या होता है। तो लिखोगे, फ्रांसिस के भौतिक वैज्ञानिक। क्या? भौतिक वैज्ञानिक डी ब्रोगली। क्या लिखेंगे? लुइस डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली या दे ब्रोगली क्या भी पढ़ते हैं। ठीक है, डी भी पढ़ते हैं, दे भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ो। इंग्लिश में ऐसे डी ब्रोगली लिखते हैं, तो इसको दे भी पढ़ो या डी पढ़ो, कोई बात नहीं है। ठीक है, दे ब्रोगली ने सन 1924 ईस्वी में बताया कि, क्या बताया भाई? बताया कि कोई भी द्रव्य का गति अति सूक्ष्म कण, मैं लिख देता हूं उसको, किसी द्रव्य का अति गतिशील अति
सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण क्या करता है? द्वितीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। द्वितीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इनका यही बात थी, यही बात इन्होंने बोली थी। वो किस बेसिस पे बोला था वो बात हमें प्रूव करके दिखाएंगे। क्या करेंगे? प्रूव करके दिखाएंगे। बातें समझ में आई? तो इन्होंने ये बातें बोली कि कोई भी द्रव्य का कोई भी गतिशील अति सूक्ष्म कण होगा। क्या होगा? अति सूक्ष्म कण होगा। बातें समझ में आई? क्या होगा भाई? वो अति सूक्ष्म कण होगा। वो क्या करेगा? वो द्वितीय प्रकृति या द्वितीय नेचर या फिर कह सकते हो डुअल नेचर वो शो करेगा, वो दिखाएगा। बातें समझ में आई? आप उसी को देख लेते हैं भाई, उसी को देख लेते हैं। द्वितीय प्रकृति क्या है उसकी? क्या है द्वितीय प्रकृति? बातें समझ में आई? अब देख लेते हैं, उसी को प्रूव करके दिखाते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? गणितीय रूप से या प्रूव करना, क्या कहेंगे? इसको प्रूव करना। जैसे मैं जानता हूँ, मानते भाई, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? जानते हैं किसी भी कण की, क्या लिखोगे? किसी भी कण की ऊर्जा क्या होती है? किसी भी कण की ऊर्जा क्या होती है? क्या लिखोगे भाई? किसी भी कण की, या फिर लिख सकते हो किसी भी गतिशील कण की ऊर्जा क्या होती है भाई? आइंस्टीन ने बताया हुआ था, आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार E बराबर mc² होती है। क्या होती है? E बराबर mc², इक्वेशन नंबर 1। अब जानते हो यदि कण क्या करे? गति क्या करे? किसके वेग से गति करता है? किसकी गति से? c के वेग से, यानी प्रकाश के चाल से यदि गति करता है तो उसकी जो ऊर्जा आएगी E बराबर mc² आएगी। ये तो आइंस्टीन ने बताया हुआ था कि नहीं? ये चीज़ें बताई हुई थी। ये बातें हो गई पहली। अब जानते हो, आगे लिखोगे किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है, उसी कण की तरंग की ऊर्जा या फिर तरंग की ऊर्जा कितनी होती है? तरंग की ऊर्जा या फोटानों की ऊर्जा। तरंग क्या फोटान के रूप में चलते हैं, तो लिखेंगे फोटानों की ऊर्जा। फोटानों की ऊर्जा क्या होती है भाई? फोटानों की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर h न्यू होती है। अभी पीछे मैंने बताया हुआ था, E बराबर क्या होती है? h न्यू होती है। किसने बताया था? प्लांक ने बताया था। मैक्स प्लांक ने बताया था ना इस बात को। फोटान के रूप में चलते हैं, उसकी ऊर्जा क्या होती है? h न्यू। क्या होती है? h न्यू होती है। बातें समझ में? इसके बारे में इन्होंने बताया। अब जानते हो जब वो कण के रूप में होगा तो उसकी एनर्जी mc² होगी, और वो क्या होगा? फोटान के रूप में होगा, यानी वो क्या होगा? किसके रूप में? यदि तरंग के रूप में रहेगा, इतनी बात करते हैं, तरंग के रूप में है तो उसकी क्या है? h न्यू है। क्या है? h न्यू एनर्जी होगी। तो एक बात बताना, तो मैं लिख सकता हूँ दोनों एनर्जी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। दोनों एनर्जी आपस में क्या होंगी भाई? बराबर होंगी। मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है? बात कर लेते हैं भाई, इसको मैं इधर करके इधर कर देता हूँ, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, क्या बात करेंगे भाई? बात करेंगे तो कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? समीकरण 1 व 2 से। क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 से क्या होंगे? E बराबर E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E बराबर, इसको E डैश मान लेते हैं, या फिर E बराबर तो है, क्या कहेंगे? E और E डैश है, तो E बराबर E डैश हो जाएगा। हो जाएगा E बराबर E डैश हो जाएगा। E की वैल्यू जानते हो, mc²। क्या है? mc²। और mc क्या है भाई? यहाँ पर E क्या है? E डैश क्या है? h न्यू है। क्या है? h न्यू है। बातें समझ में? क्या है भाई? h न्यू है। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब क्या होगा? mc² हो गया ये। अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो भाई? ये mc² अपान इक्वल टू h न्यू को क्या लिख सकते हो? न्यू बराबर क्या होता है? अब जानते हो न्यू बराबर क्या होता है? c अपान लेमडा। क्या होता है? c अपान लेमडा होता है। आप जानते हो न्यू बराबर क्या होता है? c अपान लेमडा। पीछे पढ़ चुके हो, पीछे के लेक्चरों में पढ़ चुके हो, आप देखना वहाँ पे कराया गया, ठीक है? बातें समझ में आई? अब मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ, c से c कैंसिल होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? mc बराबर h अपान लेमडा हो जाएगा। हो जाएगा। लेमडा को इधर मैं भेजता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1 अपान लेमडा इक्वल टू mc अपान h हो जाएगा। mc अपान h हो जाएगा। यदि मैं लिखूं क्या, इसको मैं उल्टा करता हूं, तो क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपान mc हो जाएगा। बातें समझ में? m बराबर h अपान
सी हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। बातें समझ में आई? इस तरीके से ये हो जाएगा। यदि मैं कह दूँ, क्या कह दूँ भाई, ये जो सी है वेग जो है वो वेलोसिटी मैं v से दिखाऊँ, किससे दिखाऊँ, मैं v से दिखाता हूँ, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा भाई, लेमडा बराबर इसी को मैं लिख सकता हूँ h अपान एम भी लिख सकता हूँ, एम भी लिख सकता हूँ। और एम भी बराबर क्या होता है भाई, एम भी क्या होता है, संवेग होता है। क्या होता है, संवेग होता है। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ लेमडा इक्वल टू एच अपान क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एच अपान पी हो सकता है। ये फॉर्मूला बन सकता है। बातें समझ में आई? ये फॉर्मूले बन सकते हैं। तो लिख लेना भाई, इस चीज़ को लिख लेना। क्या करना है, इस चीज़ को लिख लेना। अभी मैं समझा देता हूँ भाई ये चीज़ें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ये क्या है, एम क्या है, जो भी कण होगा उसका मास होगा, द्रव्यमान होगा। और वी क्या है, उसका वेग होगा। क्या होगा, वेग होगा। यदि प्रकाश के वेग से चलेगा तो सी रखेंगे। क्या रखेंगे, सी रखेंगे। थोड़ा कम चल रहा है तो इसको क्या मान के चलेंगे, वी मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, वी मान के चलेंगे। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई? इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बात हम लोग करेंगे किसका, डी ब्रोगली के समीकरण का। तो भाई इसको क्या करना है, आप लोग छाप लेना। इसको क्या करना है, आपको छाप लेना है। बातें समझ में आई? छापना है भाई, फटाक से छाप लो, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। फिर लिख लेना भाई, जहाँ पर मैं इसी शब्द को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं थोड़े से यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं उधर है, ठीक है। तो लिख लोगे, जहाँ क्या लिखोगे, वहाँ वाली चीज़ें उसी के नीचे लिखना है आपको, उसी के नीचे लिखनी है, ठीक है। लिखोगे जहाँ, भाई देखो लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। क्या है भाई, लेमडा तरंग दैर्ध्य है। बातें समझ में आई? और क्या है आपका, एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है, स्थिरांक है। और एम क्या है भाई, एम क्या है आपका, द्रव्यमान है। क्या भाई, द्रव्यमान है। बातें समझ में आई? और वी क्या है भाई, वेग। क्या है, वी वेग है। और सी क्या है मेरा, सी मेरा क्या है, प्रकाश का वेग। क्या है, प्रकाश का वेग। बातें समझ में आई? बातें समझ गए। पी क्या है आपका, पी क्या, संवेग। क्या है, संवेग है। पी क्या भैया आपका, संवेग है। संवेग है ना, समझ गए ना, संवेग है। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात कर लेंगे, इस तरीके से बात कर लेंगे। छाप लो, फिर मैं समझा देता हूँ। छाप लो, फिर मैं इसको समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बातें समझ में आई? छाप लेना भाई आप लोग। थोड़े से मैं पानी नहीं पी लेता हूँ तब तक। समझ में आई बातें? बिल्कुल समझ में आई। अब देखना क्या कहा गया, जब कोई कण होगा तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर एम सी स्क्वायर होगी। यदि वो फोटान या तरंग है, कोई तरंग है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, ई डैश मान के चलो, वो एच न्यू है। दोनों ऊर्जा आपस में बराबर होती हैं। वही क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इन्होंने बराबर कर दिया, ये वाला इक्वेशन बन के तैयार, ये वाला इक्वेशन बन के तैयार। इसके बाद कट करोगे, ये चीज़ें आ गई, यहाँ से ये चीज़ें आ गई। आप जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लेमडा। न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा, इसकी वैल्यू सी अपान लेमडा यहाँ पे रख दो। सी से सी कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, एम सी बराबर एच अपान लेमडा हो जाएगा। एच अपान लेमडा, तो 1/n लेमडा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, एच को इधर कर सकता हूँ, भेज दूँ, एम सी अपान एच हो जाएगा। एम सी अपान एच हो जाएगा। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ, लेमडा को ऊपर, इसको ऊपर करता हूँ तो सारी चीज़ें ऊपर हो जाएंगी, पलट जाएंगी। क्या होगा, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकता हूँ, सी की जगह मैं भी लिख दिया हूँ। क्या लिख दिया हूँ, सी बराबर, यदि क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख लेना, सी बराबर वी। क्या लिखा हुआ मैं, सी बराबर वी। तो क्या हो जाएगा, सी की जगह मैं वी लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान एम वी हो जाएगा। इसी को मैं बदल के, एम वी जानते हो क्या होता है, संवेग होता है। क्या होता है भाई, संवेग होता है। संवेग क्या होता है, किसी भी कण का द्रव्यमान तथा उस कण के वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। किसी भी कण का द्रव्यमान तथा किसी भी उसी कण का वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। बातें समझ में? इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों का मतलब लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया भाई, आपके डी ब्रोगली के हो गए द्वितीय प्रकृति के समीकरण हो गए। क्या हो गए, समीकरण हो गए। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात आगे करते हैं भाई, आगे बातें करते हैं। डी ब्रोगली की तो बातें खत्म हो गई। क्या हो गई भाई, डी ब्रोगली की बातें खत्म हो गई, ठीक है।
अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट की जो बात करेंगे वो है आपका क्वांटम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वांटम की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? क्वांटम से पहले मैं एक थोड़ी सी और चीज़ें छोटी सी बता दूं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, क्या लिख लेना भाई? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखना भाई आपको, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज़ और है, उसको कंफर्म करके फिर हम क्या चलेंगे? क्वांटम के ऊपर चलेंगे। किसके ऊपर? क्वांटम के ऊपर कि क्वांटम क्या चीज़ें हैं। नाम तो बहुत सुना होगा, शायद आपने नाम सुना होगा क्वांटम। तो क्वांटम क्या चीज़ है उसको भी हम आप लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं थोड़े से देर के बाद। तो पहले देखते हैं भाई अपना, देखते हैं क्या? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, क्योंकि थोड़े से इसी से रिलेटेड है, छोटे कणों के बारे में ही बताया गया, तो पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, तो हेडिंग डाले ना, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या नियम। लिख लेना भाई, अनिश्चितता का नियम। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। नियम या सिद्धांत कुछ भी कह सकते हो, बातें समझ में आई? क्या कहेंगे? नियम या सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होती है बात? एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग नाम के, क्या बताए थे? हाइजेनबर्ग। इन्होंने बताया था किसके बारे में? छोटे छोटे कणों के बारे में बताया हुआ था। इन्होंने बताया था कि जो छोटे छोटे कोई कण होंगे ना, उनके बीच में अनिश्चितता बहुत ज़्यादा होगी। अनिश्चितता कहने का मतलब कि यदि किसी भी कण का आप क्या करोगे? वेग कैलकुलेट कर लोगे। यदि एक पर्टिकुलर समय पे, यानी एक एकांक समय पे आप कहोगे कोई कण का वेग आप ज्ञात कर लोगे, तो उसकी स्थिति नहीं बता पाओगे। यदि आपने स्थिति बताई तो उसका क्या बताओगे? आप उसका क्या नहीं बता पाओगे? आप उसका वेग नहीं बता सकते। बातें समझ में आई? जैसे मैं कहूँ आपके पास पंखा घर में चलता है, पंखा घर में चलता है, तो यदि आप पंखे का वेग, तेज पंखा चल रहा है, यदि पंखे का वेग आपने ज्ञात कर लिया कि पंखे कितनी तेज से चल रहा है, तो आप पंखे का ना, पंखी जो होती है ना, पत्ती होती है ना, उसका ना स्थिति नहीं बता पाओगे। स्थिति बताने का मतलब समझते हो? मैं पूछूं 10:10 पे या फिर 10:10 और 25 सेकंड पर वो पंखी की पत्ती कहाँ पर स्थित थी। मैं ABC लगा दूँ, 3 पत्ती लगा दूँ, जैसे ये हो गया, ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया। 3 पंखे, A लगा दूँ, B लगा देता हूँ, C लगा देता हूँ। अब मैं कहूँ ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से, क्या कर रहा है? इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। बातें समझ में आई? इस तरीके से ये घूम रहा है। तो मैं पूछूँ A वाले का 10 बज के कितने पे? 10:10 और 10 सेकेंड पर, कितने पे? 10 सेकेंड पर। अब तुम बताओ मुझे ये A वाला पंखा कहाँ पर था? A वाली पत्ती कहाँ पर है? तो बता पाओगे क्या? देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। क्यों? कि उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, वेग बहुत ज़्यादा है। आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, दिखा ही नहीं पाओगे। यानी वही बात बोली है, इन्होंने बताया है कि यदि किसी चीज़ का यदि आप वेग याद कर सकते हो, क्या कर लोगे? यदि वेग बता दोगे, अब यदि आप वेग को काउंट कर लोगे तो आप उसकी स्थिति नहीं बता पाओगे। क्या बता पाओगे? स्थिति नहीं बता पाओगे। यदि आप स्थिति बता लोगे तो उसका वेग नहीं बता पाओगे। क्या बता पाओगे? यदि आपने बताया क्या ये पंखा 10:10 पे यहीं पर था, तो आप उसका वेग ही नहीं काउंट कर पाओगे। ये बातें बोलेगी। यदि वो कण जितना सूक्ष्म होगा उसमें अनिश्चितता ज़्यादा आएगी। अनिश्चित है कि नहीं? ये अनिश्चित है नहीं, ये कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो अनिश्चित। अभी आपने यहाँ पर पता चला, यहाँ पर काउंट किया, तब तक पता चला ये पंखा अगले ही पल यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, कहीं भी पहुँच सकता है भाई, कहीं भी पहुँच सकता है, इतना तेज चल रहा है। तो बात करेंगे यानी कि ये पंखा अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। उसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। बातें समझ में? बातें समझ गए आप लोग? लिख लो भाई। क्या लिख लो? लिख लो, बात को लिख लो कि क्या क्या लिखोगे? जैसे कि क्या होते हैं? यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। यानी क्या बोलेंगे भाई? वेग कह सकते हो या संवेग, एक ही बात है। संवेग कह लो या वेग कह लो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात यहाँ पर है? यहाँ पर वेग इसलिए एक ही बात है क्योंकि जो संवेग होता है ना बेटा, संवेग जो बेटा होता है ना आपका, वो क्या होता है? m × v होता है।
इसको कैलकुलेट करो या फिर इसको कैलकुलेट, बात तो एक ही है क्योंकि द्रव्यमान तो बदलने वाले है नहीं। जैसे मेरे ही बीच में अनिश्चितता ज़्यादा आ गई तो मेरा तो द्रव्यमान बदलने वाला है नहीं भाई, मेरा जो द्रव्यमान है वही रहेगा। हाँ, मेरे वेग बदल सकते हैं और मेरे क्या सकते हैं, वेग में बहुत बात करूँ या फिर मेरा संवेग बात करूँ, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। बात समझ गए? इस तरीके से तो लिख लेना, लिख लेना इस बात को। क्या लिखोगे भाई? लिख लेना, क्या लिखोगे भाई? कि किसी भी अत्यंत सूक्ष्म कण, सूक्ष्म गतिशील कण, क्या लिखोगे? अत्यंत किसी अत्यंत 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 सूक्ष्म गतिशील कण, ये अति सूक्ष्म गतिशील कण कौन कौन से होते हैं भाई? जैसे मैं लिख सकता हूं, जैसे कौन कौन से कण होते हैं? जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ मैं, प्रोटॉन बोल सकता हूँ, न्यूट्रॉन बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। ऐसे ऐसे जो कण हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनका क्या लिखोगे? उनका आदि का यथार्थ समय पर, यथार्थ समय पर यथार्थ समय पर क्या होता है? वेग या संवेग, वेग या संवेग एक ही बात है, ठीक है? संवेग तथा स्थिति का क्या यथार्थ समय पर संवेग तथा स्थिति का बोध नहीं हो पाता है। अर्थात क्या लिखोगे? अर्थात संवेग तथा स्थिति में, संवेग तथा स्थिति में क्या होती है? अनिश्चितता होती है। क्या होती है भाई? अनिश्चितता होती है। बातें समझ में क्या होती है भाई? अनिश्चितता होती है। उन्होंने एक समीकरण इसके लिए दिया हुआ था, एक समीकरण दिया हुआ था, उन्होंने बताया था जो किसी भी का संवेग होगा, कुल संवेग कितना होता है? डेल्टा पी, जो इसका संवेग पी होगा और इनका क्या होगा? संवेग p और इनकी स्थिति x होगी, डेल्टा x होगी, जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किसके? h/4 पाई के, किसके? 4 पाई के होगी। बातें समझ में? इन्होंने इक्वेशन दिया हुआ था, इसके लिए क्या दिया हुआ था कि डेल्टा p इंटू डेल्टा x ग्रेटर आर इक्वल, ये ग्रेटर का यानी बड़ा का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, क्या कहेंगे? ग्रेटर आर इक्वल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? क्या? h/4 पाई के हो जाता है। बातें समझ में? अब कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा ये इसी को क्या लिख देता है? वो इसी को वो लिख देता है, आगे लिख देगा डेल्टा p इंटू डेल्टा x ग्रेटर आर इक्वल h/2। क्या लिख देता है? h/2। इसको बोलते हैं h कट। क्या बोलते हैं? h कट। h कट की जो वैल्यू होती है, लिख लेना, h कट की जो वैल्यू होती है वो h/2 पाई होती है। क्या होती है? h/2 पाई होती है। तो इसी को 2 पाई को मैंने डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 गुणा करोगे, रखोगे, फिर से वही वैल्यू आएगी, ऊपर वाली ही वैल्यू आएगी। इसी को कहते हैं क्या? h कट बराबर क्या होता है? h/2 पाई। इसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। बात समझ में आई? हाइजेनबर्ग ने यही बताया था कि इनके बीच में अनिश्चितता इतनी होगी, जो इनके बीच में इनका जो गुणनफल आएगा इनकी स्थिति और इनके संवेग का, वो h/4 पाई से क्या होगा? बड़ा होगा हमेशा, या फिर क्या होगा? बराबर होगा। तो इनके बीच में अनिश्चितता बनी रहेगी। बातें समझ में आई? क्या होगा? अनिश्चितता बनी रहेगी। बातें समझ में? इसके बारे में इन्होंने क्या कहा? अनिश्चितता क्या होगी? उनके बीच में बनी रह जाएगी।
ठीक है, बात समझ में आई। अब ये चीज़ें आपकी ख़त्म है, ये चीज़ें आपकी ख़त्म है। इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं क्वेश्चन चाहूँ तो करा सकता हूँ, आपको क्वेश्चन करा दिया जाए भाई, क्वेश्चन करा दिया जाए। यदि आप इसको बदलना चाहो तो एक चीज़ बदल सकते, एक बात समझ लेना भाई, इस चीज़ को बदलना चाहो तो आप इसको बदल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसी चीज़ को बदल के इधर भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो? एम इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो। यही तो होता है, एम तो बदलने वाला, मैंने पहले ही बताया, वेग बदलेगा, वेग बदलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ गुणे डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल क्या हो जाएगा भाई? एच अपान 4 पाई हो जाएगा। क्या होगा? 4 पाई हो जाएगा। ये वही फार्मूला लगा सकते हो, तीनों फार्मूला लगा सकते हो भाई, कहीं पे कोई भी फार्मूला यूज कर लो जैसे पूछेगा वो, ठीक है। बातें समझ में, कोई भी फार्मूला कहीं पे भी यूज कर लेना, ठीक है। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। इसका क्वेश्चन मैं एक करा देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन इसका मैं करा देता हूँ। देखना भाई, लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लेना। मैं इसका आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा अनिश्चितता का, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे। तो भाई जो पढ़ रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी रखो। क्या करते हो? जो पढ़ रहे हो उसके बारे में जानकारी रखो कि कैसे क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। क्या दिया हुआ है भाई, इससे मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन के वेग में, बोला है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या बोला है? में अनिश्चितता की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है। गणना करना भाई, क्या दिया हुआ है? यदि, आगे बोला है, यदि उसकी स्थिति में, क्या कहता है? उसकी स्थिति में अनिश्चितता 10⁻⁻10 मीटर हो, है, क्या कहते हैं? 10⁻⁻10 मीटर है। बातें समझ में आई? कर सकते हो भाई, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। फॉर्मूला जानते हो क्या होता है भाई? वेग में क्या करना है? वेग में निकालना, आपको क्या करना है? वेग में निकालना। तो आप फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो भाई? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की तो स्थिति में अनिश्चितता है। बातें समझ में आई? लिख लो कि ग्रेटर आर इक्वल एच अपान 4 पाई होता है। क्या होता है? 4 पाई होता है। बातें समझ में आई? अब एच को बदल दो, क्या होता है? एम गुणे डेल्टा वी इंटू क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल एच अपान 4 पाई हो जाएगा। अब जानते हो इसी को तो कैलकुलेट करना है। एम दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आप जानते हो। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो, क्या होता है? क्या होता है भाई? 9.1 इंटू 10⁻34 होता है, 31 होता है, किग्रा होता है। क्या होता है? किग्रा होता है। तो भाई रख लो, क्या करना है आपको? यही तो कैलकुलेट करना है। इसको इधर छोड़ दो, बकिया को उधर भेज दो। क्या लिख सकते हो? इसी चीज़ को मैं बना देता हूँ फॉर्मूला, डेल्टा ग्रेटर आर इक्वल एच अपान 4 पाई इंटू, ये जाएगा तो बटे में हो जाएंगे सभी, क्या हो जाएंगे? 1 बटे क्या हो जाएगा? एम गुणे डेल्टा एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब जानते हो डेल्टा वी इक्वल ग्रेटर एच 6 पॉइंट क्या होता है इसका? प्लांक कांस्टेंट मैंने बोला था 6 पॉइंट, क्या होता है भाई? 6.62 या 1 होता है इंटू 10⁻32 होता है इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा? 4 गुणे पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। क्या होती है? 3.14 गुणे द्रव्यमान कितना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तुम्हें पता है? कितना होता है? 9.1 गुणे 10 आते हैं -31 किग्रा होता है। बात समझ में? स्थिति में दिया हुआ है, स्थिति में कितना दिया हुआ है? स्थिति में इसने 10 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है। बस इसकी कैलकुलेशन करनी, क्या करनी है भाई? कैलकुलेशन करनी है। बातें समझ में आई?
बात है समझ में आई। और वेग इस यहाँ से कैलकुलेशन करोगे इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे और आएगा डेल्टा वी, मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिख देता हूँ, क्या आएगा भाई, डेल्टा वी इक्वल टू आएगा डेल्टा वी इक्वल टू 5.979 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड आएगा। ये आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, जो चिन्ह लगा हुआ वही चिन्ह बना रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। फाइनली आप लोग क्वेश्चन को कर लेना भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, कर लेना, फिर से कर लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लेनी, ठीक है। बातें समझ में आई। इस तरीके से इसका क्वेश्चन होएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा और इसी तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, ठीक है। बातें समझ में आई। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप करोगे, ठीक है। मैं एक दिन क्वेश्चन इसका कमेंट बॉक्स में मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे, आप कर करके इसको बता देना, ठीक है। बातें समझ में आई। चलो धन्यवाद।